Hello children, this is the first chapter of class 11th, The Portrait of a Lady. The name of the book is Hornbill. So let's start the portrait. So what do you mean by portrait? Portrait means any picture, okay, picture or painting. So this is the poem. This is a very touching story. Sorry, not poem. This is very touching story that shows the special bond and connection between a boy and her granny and the changes which comes in their relationship as the time passes by. Actually, it is the perception of the narrator Khushwant Singh of his grandmother through his own eyes. So let's see. Let's start reading the story, The Portrait of a Lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So here narrator Khushwant Singh means author talks about his grandmother. Okay, कि माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरेज बड़ी ग्रैंड मदर जैसे सब की होती है वैसी ही मेरी थी. Was an old woman. She was also old. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. The author was saying that he had known her for the past 20 years and she had always been old and wrinkled. मीन्स ऐसा नहीं है कि उसने उसको कभी जवान देखा हो. ठीक है, वो कहता है कि भाई पिछले 20 सालों से मैं उसे ओल्ड एंड रिंकल्ड ही देखता आ रहा हूँ. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. मीन्स ही was told by the people that she was once young and pretty and had a husband. अब उसको इस बात का यकीन नहीं होता, बट द नरेटर did not believe it. It was hard to believe for the narrator that once she had been very young and pretty, though people told him about her. लोग कहते हैं कि वो एक बार यंग और प्रेटी, ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ी ही थी, वो यंग और प्रेटी भी थी और उसका हस्बैंड भी था. ठीक है, यानी कि अब हस्बैंड नहीं है, वो मर चुका है. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव फॉर द नरेटर. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द mental piece. Okay, what is mental piece? Mental piece is a structure of wood or stone above a fireplace. आप इसको कह सकते हैं कि अंगीठी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है. जैसे घरों में होती है, अंगीठी होती है और अंगीठी के ऊपर, अंगीठी के चारों तरफ एक स्टोन का या वुड का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं. ठीक है, जिसमें कि आग जलाई जाती है सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए या और कुछ चीज़ करने के लिए. तो कहता है कि माई फादर्स पोर्ट्रेट, जो उसके फादर का जो चित्र था, हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और ड्राइंग रूम में क्या था, मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था. ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. मीन्स हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल इन विच he wore loose fitted clothes, a turban, and had a long white colored beard that reaches his chest. उस एक लंबी जो लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए था, लंबी वाइट बियर्ड थी उसकी जो नीचे तक आती थी, छाती तक. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और लगभग 100 साल का दिखता था वो. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. उसे देख करके इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस ही, कि ये इसका कोई वाइफ या कोई बच्चे भी इसके रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. उसको देख करके तो ऐसे ही लगता था. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उसकी पिक्चर को देख करके ऐसा लगता था कि इसके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे. यानी कि उसको देख करके लगता नहीं था कि वो इतना बूढ़ा था कि इसकी कोई वाइफ रही होगी या इसके बच्चे भी होंगे. बस ऐसा लगता था कि इसको तो क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. चिल्ड्रन नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन. इतना बूढ़ा था वो. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर के यंग और प्रेटी होने का सवाल है, ऊपर कहता ना कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो भी एक बार यंग थी या प्रेटी थी. द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो ये जो विचार था नरेटर को कैसा लगता है, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स द थिंग वाज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. इट वाज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट फॉर द narrator, for the author, because it was hard to believe. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified. Okay, quite absurd and
undignified. Absurd means illogical and undignified means disrespectful. ओके, सो वो कहती है कि वो कहता है ऑथर कहता है कि सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमें अक्सर बताती थी उन गेम्स के बारे में. सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो खेला करती थी, बच्ची थी जब वो. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड और हर पार्ट. लेकिन वो कैसे लगते थे, वो काफ़ी सुनने में absurd लगते थे, इलॉजिकल लगता था और डिसरिस्पेक्टफुल लगता था उसकी तरफ से. एंड वी treated it like the fables here. Fables means fictitious story with a moral teaching. Okay, fictitious story with a moral teaching means एक परियों की कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ, लेकिन कोई मोरल टीचिंग जो दे. ऑफ द prophets she used to tell us. Prophets means future teller or saints. Of the prophets she used to tell us. तो हमें तो वो ऐसा लगता था कि जैसे वो कई बार हमें कहानियाँ सुनाती थी ना, फेबल सुनाती थी, ऑफ द प्रॉफिट्स, संतों की कहानियाँ सुनाती थी, शी यूज टू टेल अस. तो हमें तो वो ऐसा लगता था, उन 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 क्या लगता था हमें ऐसा, कि जब हमें ग्रैंड मदर ये बताती थी कि मैं भी कभी बच्ची थी और मैं ये ऐसे ऐसे गेम खेला करती थी. ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस ग्रैंड मदर वॉज हैड बीन अ चाइल्ड और प्रेटी और क्वाइट यंग. और जब वो अपना बताती थी कि अपने बारे में जब बताती थी कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं भी इस तरीके के गेम खेला करती थी, तो वो काफ़ी अब्सर्ड और अनडिग्निफाइड लगते थे, क्योंकि हमने तो उसको इतना बड़ा ही देखा है, बड़ा देखा है शुरुआत से ही, पिछले 20 सालों से उसको इसी रूप में देखते आ रहे हैं. रिंकल्ड फेस है, पक्कड़ फेस है. ठीक है, और तो हमें यकीन ही नहीं कर सकते थे, मतलब इट वाज हार्ड टू बिलीव कि वो कभी बच्ची रही होगी या उसने इस तरीके के गेम्स कभी खेले होंगे. ठीक है बेटे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. देखो वो आगे अपनी बात को और क्लियर करता है कि वो हमेशा से रही है. शी हैज़ ऑलवेज बीन शॉर्ट, हमेशा से छोटी रही होगी, फैट मोटी रही होगी, एंड स्लाइटली बेंड, थोड़ी सी झुकी हुई रही होगी क्योंकि झुकी हुई थी. हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. क्रिस क्रॉस मीन्स ए पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स. चेहरे पर जैसे आपने देखा होगा बड़े बूढ़ों के चेहरे पर ऐसे क्रिस क्रॉस लाइनें पड़ जाती हैं, इधर से उधर काटते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं लाइनें. रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो वी वर सर्टेन, वो खुशवंत सिंह को ऑथर को बिलीव नहीं होता, वो कहता है नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. वो हमेशा से ऐसी ही रही होगी जैसा कि हम उसको जानते हैं. यानी कि हमने तो उसको जब देखा, नेटर ने तो ऑथर ने तो जब उसको देखा तो वो तो बूढ़ी ही थी, तो उसको यकीन ही नहीं होता कि कभी वो यंग भी रही होगी या कभी बच्ची भी थी और वो ऐसे ऐसे गेम खेला करती थी. सो इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर. और सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. वो कहता है वो इतनी बूढ़ी थी कि लगता ही नहीं कि वो और भी इससे बूढ़ी हो सकती है. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, वो उसी एज पर रुकी हुई थी फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से, क्योंकि ऑथर उसको 20 सालों से ही जानता है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन हाँ ब्यूटीफुल तो थी. ठीक है. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. हॉबल्ड मीन्स, हॉबल्ड होता है वॉक विद डिफिकल्टी ड्यू टू वीकनेस, यानी कि मुश्किल से चल पाना. अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट मीन्स हेयर शी वोर क्लीन वाइट कलर ड्रेस. वो हमेशा से कैसी ड्रेस पहने हुए होती थी, वाइट और वाइट कलर ड्रेस. तो इसलिए वो कहता है कि शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. कैसे घूमती थी वो, कि एक हाथ से अपने कमर को सहारा देते हुए, टू बैलेंस हर, ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए, अपने स्टूप को, जिसकी वजह से वो झुकी हुई थी. एंड अदर टेलिंग द बैड्स ऑफ रोजरी, और दूसरे हाथों से अपनी माला रोजरी के बैड्स मन के गिनती हुई. तो स्पॉटलेस वाइट में वो घर में घूमती रहती. ठीक है, यानी कि शी वॉकड इन द हाउस विद इन वन हैंड ऑन हिज वेस्ट एंड ऑन द अदर हैंड bearing a beads of rosary in spotless white, means wearing clean white colored dress. Her silver locks were scattered untidily. सिल्वर लॉक्स यानी कि जो उसके सिल्वर लॉक्स, यहाँ पर उसके जो सफ़ेद बाल हैं उनकी बात हो रही है. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, तो उसके जो बाल हैं वो स्कैटर्ड यानी कि इधर उधर बिखरे होते. अनटाइडली मतलब जो है वो बंधे हुए नहीं थे. नॉट नीट
एंड क्लीन ओवर हर पेल पकड़ फेस, वो बिखरे रहते उसके पेल और पकड़ झुर्रियों वाले चेहरे पर, एंड हर लिप्स, पेल मीन्स पीला, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और उसके जो लिप्स थे वो हमेशा चलते रहते इन एन इन ऑडिबल प्लेयर। इन ऑडिबल क्या होता है, अनेबल टू बी हर्ड, यानी कि ऐसी प्रेयर वो हमेशा कहती रहती जो, यानी कि उसके होठ तो दिखते हिलते हुए लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी दिखती थी कि मानो माउंटेन्स में, जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में माउंटेन्स कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछ जाती है बर्फ़ की, तो वो ऐसी ही सफ़ेद दिखती थी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़ों में वो घूमती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, उसको देख करके वो क्या कहता है कि वो कैसी लगती थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स, यहाँ पर इसका मतलब है इट रेफर्स टू द काम पीसफुल करेक्टर ऑफ द काम रिलैक्स्ड एंड पीसफुल करेक्टर ऑफ द लेडी। तो मतलब ऐसा लगता था इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी की, मान लो चारों तरफ एक सफ़ेद सेरेनिटी फैली हुई है, ठीक है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, क्या झलकता था उसकी आँखों से या उसके चेहरे से, क्या झलकता था, पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, मीन्स शी वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो ऐसे वो घर में घूमती थी। तो उसको देख करके जो नरेटर की जो नरेटर का जो परसेप्शन है, जो ऑथर का जो परसेप्शन है, ये बताया गया है कि उसको देख करके ऑथर को कैसा लगता था। ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।